ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम सबका प्राण आधार आया है तुम्हें जम घटों के दुखों की पीड़ा से छुटाने। वो तुम्हें स्वर्ग का वर्षा देता है। वो सर्वव्यापी नहीं है। बाबा हमें दुखों से छुड़ाते स्वर्ग का वर्षा देते हैं। बाबा सर्वव्यापी नहीं है। आज की मुरली से प्रश्न है, इस राजयोग में कौन सा योग सदा कंबाइंड है? सदा है ही। उत्तर है, इस राजयोग के साथ प्रजा योग सदा है ही, क्योंकि राजा रानी के साथ साथ प्रजा भी चाहिए। अगर सब राजा बन जाएं तो किस पर राज करेंगे? सब कहते हैं हम महाराजा महारानी बनेंगे, हम राजयोग सीखने आए हैं, परंतु राजा रानी बनने के लिए तो बहुत हिम्मत चाहिए, पूरा बल होना चाहिए। बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़े तब राजाई में जा सके। गीत है प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। प्रीतम को कौन बुलाते हैं? प्रीतमा को सजनी व भक्ति कहा जाता है। बुलाते हैं साजन को, भगवान को अथवा बाप को। इसमें सर्वव्यापी का ज्ञान तो ठहरता नहीं है। प्रीतम को बुलाते हैं कि आन मिलो। जीव आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा को बुलाती हैं, ओ परम पिता परमात्मा आओ, रहम करो। स्वर्ग में तो ऐसे नहीं बुलाएंगे, बरोबर ये दुख धाम है तो प्रीतम को बुलाते हैं। प्रीतम भगवान एक है, रचयिता एक है, विश्व अथवा सृष्टि का चक्र भी एक है। बच्चे जानते हैं कि कलयुग से फिर सतयुग होगा। सतयुग में फिर से एक आदि सनातन देवी देवताओं का राज होगा। ये ज्ञान है ना? तुम बच्चे जानते हो प्रीतम कैसे आए हैं। शिव तो है निराकार, तुम सब निराकारी आत्माएं हो। यहाँ आए हो पार्ट बजाने। अब निराकार बाबा कैसे आया? राजयोग किसने सिखलाया? श्री कृष्ण तो सतयुग स्थापन करने वाला नहीं है, उनको रचयिता नहीं कहेंगे। सभी जीव आत्माओं का प्रीतम एक परम पिता परमात्मा रचयिता निराकार को कहेंगे। कहते हैं मेरा जन्म शिव जयंती मनाते हैं। मेरा जन्म कोई श्री कृष्ण जैसा नहीं है होता। श्री कृष्ण माँ के गर्भ से कैसे जन्म लेते, वो भी बच्चों को साक्षात्कार कराया हुआ है। बाबा कहते हैं मेरा नाम रुद्र भी है। गीता में भी है ये रुद्र ज्ञान यज्ञ, अर्थात शिव का रचा हुआ यज्ञ। तो जरूर निराकार शिव को साकार में आना पड़े। बाबा बैठ समझाते हैं, इस गीत के 2 अक्षर से ही सर्वव्यापी का ज्ञान निकल जाता है। प्रीतम को श्री कृष्ण नहीं कहेंगे, कहते ही हैं वो परम पिता परमात्मा, ओ प्राण आधार, क्योंकि ये सबका प्राण आधार है। सभी को जम घटों के दुख की पीड़ा से छुड़ाते हैं, तो जरूर उनको आना पड़े। बाबा कहते हैं मैं कलप 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 के संगम युगे आता हूँ।
यही कल्याणकारी संगम युग है। सतयुग के बाद तो फिर 2 कला कम हो जाती है। यही संगम युग चढ़ती कला का युग है। इसमें बुद्धि से काम लेना चाहिए। नए के लिए तो बहुत सहज समझाते हैं। तुम्हारा बाप निराकार परम पिता परमात्मा शिव है, उनको याद करो बस। और गुरु गोसाई आदि के मंत्र सब है भक्ति मार्ग के। भक्ति आधा कल्प चलती है, फिर ज्ञान का वर्षा आधा कल्प चलता है। ज्ञान वहाँ नहीं रहेगा। ज्ञान दिया जाता है दुर्गति से सद्गति में ले जाने के लिए। गुरु का काम है शिष्य अथवा फॉलोअर्स की गति सद्गति करना, परंतु वो जानते नहीं हैं कि गति सद्गति होती क्या है। गाते भी हैं, सर्व का सद्गति दाता राम, पतित पावन सर्व सीताओं का राम। बच्चे जानते हैं कि सतयुग में एक ही धर्म रहता है, सूर्यवंशी राज चलता है। फिर राम राज्य त्रेता में 2 कला कम हो जाती है। वहाँ रावण आदि नहीं होते हैं, कोई उपद्रव की बात नहीं। राम राज्य जहाँ सुख चैन हो, शांति हो। परंतु दुनिया में तो दोनों चीज़ों को इकट्ठा कर देते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं ये सारी दुनिया लंका है, रावण का राज्य है। इस समय सब मनुष्य बंदर से बदतर हैं, क्योंकि सभी में 5 विकार प्रवेश है। कितना मनुष्यों में क्रोध है, 1-2 को कैसे मारते हैं, मरने मारने की तैयारी करते हैं। तुम सब विकारी थे। अब बाबा आकर रावण पर जीत पहनाते हैं। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी है। ऐसे थोड़े ही पूंछ को आग लगी और सारी लंका जल गई। वास्तव में लंका ये सारी दुनिया है। तुम ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे भी पहले पतित थे, अभी तुम माया रावण पर जीत पाते हो। बाबा ने आकर बुद्धि का ताला खोला है। बुद्धिमानों की बुद्धि बाबा है ना। मनुष्य तो क्या क्या बातें सुनाकर माथा ही खराब कर देते हैं। बाबा कहते हैं ये फिर भी होना ही है। सर्वव्यापी का ज्ञान पहले नहीं था। कहते थे परमात्मा बेअंत है। पहले तो यही बात कहते थे कि परमात्मा का अंत हम नहीं पा सकते। बाद में सर्वव्यापी की बात निकली है। बेअंत कहे फिर उनको सर्वव्यापी कहना कितनी बड़ी भूल है। शिवोहम तत्वम कह देते हैं, कभी शिवोहम कभी फिर ब्रह्मोहम भी कह देते हैं। ये फिर गलत हो जाता है। ब्रह्म तो रहने की जगह है। शिव बाबा ब्रह्म तत्व में रहते हैं, इसलिए उनका नाम ब्रह्मांड है। हम आत्माएं भी वहाँ की रहने वाली हैं। वो लोग फिर शिव को नाम रूप से न्यारा कह देते हैं। ये सब समझने की बातें हैं। सो भी जब 1 हफ्ता रेगुलर समझे तब ज्ञान से चोली रंग जाए। समझाना चाहिए तुम्हारा बेहद का बाबा है, जिससे भारत को जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है, बाकी सबको मुक्ति का वर्षा मिलता है। बाबा कहते हैं बच्चे अब नाटक पूरा हुआ, तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। इतना समय पार्ट बजाया है,
अब फिर वापस जाना है। बाबा आकर हमारे लिए राजधानी स्थापन करते हैं तो जरूर संगम पर स्थापन हो। तब तो सतयुग में तुम वर्षा लो बाबा से। तुमको कितना अच्छा कर्म सिखलाते हैं। लक्ष्मी नारायण ने क्या किया जो ऐसे ऊंच बने? अभी तुम जानते हो बाबा राजयोग सिखलाते हैं, सतयुग में थोड़े ही सिखलाएंगे। वहाँ तो है ही लक्ष्मी नारायण का राज। ये है कल्याणकारी संगम युग, इसमें अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। क्या करना है? अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। बाबा कहती ये देह का भान छोड़ अपने को आत्मा निश्चय कर, मुझ बाबा को याद करो। तुम धक्के खाकर थक गए हो। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ त्रिकालदर्शी बनते हैं, बनाने वाला है बाबा। स्वदर्शन चक्र भी तुम फिराते हो। विष्णु कोई त्रिकालदर्शी नहीं है, उन्होंने फिर विष्णु को अलंकार दे दिए हैं। वास्तव में त्रिकालदर्शी तुम ब्राह्मण बनते हो। वर्णों का भी समझाया है, चोटी है ब्राह्मण वर्ण। भारतवासी चित्र बनाते हैं, चोटी देते नहीं। ब्राह्मण वर्ण गुम कर दिया है। प्रजापिता ब्रह्मा है ना, तो पहले ब्राह्मणों की चोटी होनी चाहिए। अभी तुम मुख वंशावली ब्राह्मण बने हो। गीत में भी सुना प्रीतम आन मिलो, सर्वव्यापी की बात नहीं है। अभी तुम प्रीतमाएं प्रीतम के सम्मुख बैठी हुई हो। प्रीतम अपना स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। कितना अच्छा प्रीतम है। कहते हैं श्री कृष्ण ने भगाया पटरानी बनाने, परंतु समझते नहीं है पटरानी क्या चीज़ होती है। अभी तुम जानते हो और स्वर्ग का महाराजा महारानी बनने का पुरुषार्थ भी करते हो। ये राजयोग है, इसमें प्रजा योग भी साथ साथ ही है। सिर्फ राजा रानी थोड़े ही बनेंगे। सब कहते हैं महाराजा महारानी बनेंगे। हम आए हैं राजयोग सीखने, परंतु सब थोड़े ही महाराजा महारानी बनेंगे। हिम्मत चाहिए, पूरा बल होना चाहिए। पुरुषार्थ अच्छा हो, ऐसा नहीं सिर्फ बातें ही करते रहें। निजी पुरुषार्थ भी कुछ होना चाहिए। भक्ति मार्ग में जब नौदा भक्ति करते हैं तब साक्षात्कार होता है। शिव पर बलि चढ़ते हैं। वास्तव में बलि चढ़ना भी यहाँ की बात है। ये भी समझाया है। गीता भागवत रामायण वेद आदि सतयुग त्रेता में होते नहीं हैं। ऐसे नहीं परंपरा से ये कोई चले आते हैं, ये तो द्वापर से चले आए हैं। और सच में वेद और शास्त्रों की बात जो है तो वो हमारे पास 5वीं 6वीं शताब्दी से ही उसका ध्यान में आया है। 5वीं 6वीं शताब्दी से पहले क्या था वो किसी को कुछ नहीं मालूम है। तो अब के हिसाब से भी देखें तो बाबा कहे द्वापर युग से वेदों की बात हुई है, क्योंकि अभी 21वीं शताब्दी चल रही है। तो माना 2021 का वर्ष है और शताब्दी 100 वर्ष की होती है। तो ये जब एक से भी पहले की बात बाबा करते तब तो कुछ समझ में नहीं था किसी को। तो बाबा कहते हैं तो द्वापर से चले आए, द्वापर में भी बनेंगे। मुसलमानों ने आकर राज लिया, मोहम्मद गजनवी ने लूटा, ये सब बातें तुम जान गए हो। हमने ही पूज्य से पुजारी बन अपना मंदिर बनाया तो कितनी हमको मिल्कियत होगी। 5000 वर्ष की तो बात है, 100 भी शुरुआत में। फिर भक्ति मार्ग में भी तुमको कितना धन रहता है। जिसने हीरे ज्वारों का मंदिर बनाया उनका अपना महल क्या होगा।
नाम कितना ऊंचा है। लक्ष्मी नारायण कितने श्रृंगारे हुए देखते हो। अभी तो बेचारों के पास पैसा ही नहीं है, बाबा कहे। आगे तो लक्ष्मी नारायण के लिए हीरों का सब कुछ बनाते थे, बाद में सब लूट फूट ले गए। वहाँ तो सोने की ईंटें होती है, तुम उनसे महल बनाते हो। अकल भी अच्छा रहता है। अभी तो बेअकल हैं, तब तो कंगाल हुए हैं। शिव बाबा पर और देवताओं पर कितने कलंक लगाए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं यदा यदा ही, जब इसमें प्रवेश करूं तब तो ब्राह्मणों को रचूं। ब्रह्मा मुख से भारत में ही आकर ब्राह्मण रचते हैं। विलायत जाऊंगा क्या, बाबा कहे, अमेरिका में थोड़े जाऊंगा। जो नंबर 1 पावन पूज था, अब पुजारी बना है। उनके ही पति शरीर में आता हूँ। त्रिमूर्ति कहते हैं, शिव को निकाल दिया है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा का तो अर्थ ही नहीं निकलता है। बाबा कहते हैं कलप कलप संगम पर इस तन में आकर तुम ब्राह्मणों को रचता हूँ। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियों का ये है सर्वोत्तम युग। अभी तुम ईश्वरीय गोद में हो। ईश्वर बाबा से बेहद का वर्षा लेते हो। जानते हो उनको ही याद करते करते हम उनके पास पहुँच जाएंगे। कहते हैं ना, अंत काल जो स्त्री सिमरे, माना जैसा सिमरन वैसा जन्म मिलता है। ये है अंत काल का जन्म, अंत काल का समय। तुमको बाबा बैठ समझाते हैं। और बाबा का आज क्या नाम लिया, प्राण आधार। इस समय मुझ बाप को ही याद करना है। देही अभिमानी भव, अशरीरी भव। अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो। एक जगह निष्ठा में नहीं बैठना है। बच्चे तो चलते फिरते उठते बैठते बाबा को याद करते हैं ना। बेहद का बाबा कहते हैं और सभी से बुद्धि निकाल मामेकम याद करो। इसी में मेहनत है। 84 जन्म लिए, अब ये अंतिम जन्म है। तुम बाबा के बने हो तो उसने ही कितने मीठे नाम दिए हैं। बाबा ने संदेशी द्वारा नाम भेजे, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे नाम होते हैं। फिर भी वही नाम पढ़ेंगे जो कल पहले पढ़े होंगे। कल भी बाबा ने मुरली में कहा ना, वो कौन सा नाम था, बसरमल। हाँ, बसरमल नाम। ऐसे बाबा के नाम यहाँ कलयुग में होते हैं। वहाँ तो कृष्ण चंद्र, ऐसा श्री कृष्ण, ऐसे नाम होते हैं। रामचंद्र, श्री कृष्ण, ऐसे। तो बाबा कहते हैं सर्वव्यापी का अर्थ भी समझाना चाहिए ना। सब भगत भगवान है तो फिर उनको मिलेगा क्या, कुछ भी नहीं। अभी तुम ईश्वरीय गोद में हो। ईश्वरीय गोद से तुम ब्राह्मण बनते हो। शूद्र वर्ण खत्म हुआ। ये वर्ण है ही तुम भारतवासियों के लिए। तुम जानते हो हम शूद्र वर्ण से ट्रांसफ़र हो ब्राह्मण धर्म में आए हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ वही बनेंगे जो कल पहले बने थे। झाड़ वृद्धि को पाता जाता है। कितनी अच्छी अच्छी बातें बच्चों को सुनाते हैं, परंतु माया का तूफान लगने से अच्छे अच्छे बच्चे भी गिर पड़ते हैं। युद्ध तो है ना। तुम सर्वशक्तिमान के बच्चे हो तो माया भी कम नहीं है। किसके बच्चे हम? सर्वशक्तिवान बाबा के। आधा कल्प रावण का राज्य है। इस समय माया भी जोर से पछाड़ेगी। इसको तूफान कहा जाता है। हनुमान का मिसाल है ना। तुमको माया के कितने भी तूफान आए परंतु हिलना नहीं है, सदैव हर्षित रहना है। जितना रुस्तम बनेंगे उतना माया जोर से वार करेगी। और क्यों करेगी? क्योंकि वो देखेगी कि ये लायक है कि नहीं है।
कहते हैं बाबा हमने तो काला मुंह कर लिया। काला मुंह हुआ बस बुद्धि को ताला लग जाएगा, धारणा फिर होगी नहीं, क्योंकि बाबा को कलंक लगाया है ना। लौकिक बाप भी कहते हैं कि तुम कुल कलंकित हो। बाबा समझाते हैं तुम कभी भी कुल कलंकित नहीं बनना। बाबा परम धाम से आए हैं तुमको पढ़ाने। भगवानुवाच मैं राजाओं का राजा बनाने आया हूँ। राजाई जरूर स्थापन होगी। इस समय तुम जितने ब्राह्मण बने हो उतने ही बने थे और बनते रहेंगे। बच्चों को याद रखना है कि उस पारलौकिक बाबा का कोई बाप नहीं है। वो है ही सुप्रीम मन सर्वशक्तिवान ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, चैतन्य, पतित पावन, रहमदिल, ज्ञान का सागर और वरदाता। उन पर कोई वरदान या कृपा करने वाला नहीं है। वो खुद ही बाबा टीचर सतगुरु है। बेहद के बाबा के घर में तुम सामने बैठे हो। ये है ईश्वरीय कुटुंब, वृद्धि को पाते जाएंगे। 84 का चक्र भी बुद्धि में याद है। हम सो देवता इतने जन्म, हम सो क्षत्रिय इतने जन्म, फिर हम सो देवता बनेंगे। माया दुखधाम बनाती है, बाबा आकर सुखधाम बनाते हैं। कितना सहज है। खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। अब का पुरुषार्थ कल्प कल्प के लिए तुम्हारा पुरुषार्थ बन जाएगा। कहेंगे कल्प कल्पांतर हम ऐसा पुरुषार्थ करते आए हैं। मम्मा बाबा भी पुरुषार्थ करते हैं। यही फिर पूज्य सो देवी देवता लक्ष्मी नारायण बनेंगे। श्रीमत पर हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस अंतकाल के समय में फर्स्ट पॉइंट है, इस अंतकाल के समय में एक बाबा को ही याद करने का अभ्यास करना। अगर किसी और की भी याद आती तो भी अभ्यास डालेंगे बाबा की याद का, तो वो अभ्यास भी पड़ जाएगा। तो बाबा को ही याद करने का अभ्यास करना है। अशरीरी बनना है। क्या बनना है? अशरीरी बनना है। सेकंड पॉइंट है, कभी भी कुल कलंकित नहीं बनना है। माया के तूफानों में हिलना नहीं। सदा हर्षित रहना है। सदा हर्षित रहना है। वरदान दिया बाबा ने। अपने चेहरे रूपी दर्पण द्वारा मन की शक्तियों का साक्षात्कार कराने वाले योगी तू आत्मा भव। जो मन में होता है उसकी झलक मस्तक पर जरूर आती है। ऐसे नहीं समझना कि मन में तो हमारे बहुत कुछ है, लेकिन मन की शक्ति का दर्पण चेहरा अर्थात मुखड़ा है। कितना भी आप कहो हमारा योग तो बड़ा अच्छा है, हम तो सदा खुशी में नाचते हैं, लेकिन चेहरा उदास देख कोई मानेगा नहीं। पा लिया इस खुशी की चमक चेहरे से दिखाई दे। खुश का चेहरा नहीं दिखाई दे, खुशी का चेहरा दिखाई दे, तब कहेंगे योगी तू आत्मा। स्लोगन है, जब सरल स्वभाव, सरल बोल, सरलता संपन्न कर्म हो, तब बाबा का नाम बाला कर सकेंगे। स्वभाव में, बोल में, कर्म में सरलता की प्रधानता हो तो हम बाबा का नाम पूरे विश्व में रोशन कर सकेंगे, प्रत्यक्ष कर सकेंगे।
अच्छा, ओम शांति। ये थी बाबा की आज की मुरली और आज का सोमान है, मैं अशरीरी आत्मा हूँ। मैं अशरीरी आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते कि बच्चे, यह है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। इसमें तुम बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। अब का पुरुषार्थ ही कल्प कल्प का पुरुषार्थ बन जाएगा, क्योंकि ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। बाबा कहते, मैं आकर तुम्हें अच्छे कर्म करना सिखलाता हूँ। बाबा कहते, इस समय तो मनुष्य बंदर से भी बदतर है, क्योंकि सब में 5 विकार हैं। अब बाबा कहते, विकारों को छोड़ो। बाबा कहते, देह का भान छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो। बाबा कहते, यह अंतकाल का समय है। इस समय सिर्फ एक बाप को ही याद करना है और सभी से बुद्धि निकाल माँ में कम याद करना है। बाबा कहते, बच्चों को सर्वव्यापी का अर्थ समझाना चाहिए कि इस समय सर्वव्यापी कौन है, बाप या माया। बाबा कहते, माया के तूफान लगने से अच्छे अच्छे बच्चे भी गिर पड़ते हैं, इसलिए बच्चे सावधान रहना है। कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे बाप का नाम बदनाम हो। ब्राह्मण कुल को कलंकित नहीं करना। बाबा कहते, सदर्शन चक्रधारी बनना है, 84 का चक्कर याद रखना है। अच्छा, ओम शांति।